हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है सन 1917 से, जहां साउथ डिकोटा शहर में एक 17 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बिल स्टोनमैन है। बिल डॉग स्लैड के ऊपर मेल डिलीवर करता है। साथ ही साथ वो अपने पिताजी के साथ उनके कारपेंटर के काम में भी मदद करता है। एक दिन विल को एक लेटर मिलता है। ये लेटर कॉलेज से होता है। दरअसल विल का एडमिशन उस कॉलेज में हो गया है जहाँ पर वो हमेशा से पढ़ना चाहता था, पर बिल अब कॉलेज नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जानता है कि उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। बिल के पिताजी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेते हैं। विल उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता। बिल के पिता बिल को कहते हैं कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। घर के बाहर बिल के पिता के एक डॉग को दिखाया जाता है जिसका नाम गस है, और जब बिल गस को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो गस उसे काटने के लिए आता है। बिल को बताया जाता है कि ये डॉग्स अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मास्टर को एक्सेप्ट करते हैं। अब घर के अंदर बिल के डैड एक डॉग स्लैड रेसिंग का ब्रोशर देख रहे होते हैं। ये एक बहुत लंबी और बहुत ही खतरनाक रेसिंग है, लेकिन जो इसमें जीतेगा उसे $10,000 मिलेंगे। ये पूरी रेस 522 मील लंबी है, जिसमें फर्स्ट आना तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इस लंबी रेस को पूरा भी कर ले तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट होगा। हालांकि बिल के पिता जाना चाहते हैं, पर वो अपनी जिम्मेदारियां और उनके ऊपर जो कर्ज है उसके चलते नहीं जा सकते। अब एक दिन बिल और उसके डैड जंगल में लकड़ी काट के स्लेड के ऊपर ला रहे होते हैं, जो कि बहुत ही भारी होती है। बिल के पिता स्लेड पर होते हैं। यहाँ पर रास्ता बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तभी उनका स्लेड जंप करके पानी में गिर जाता है। वो चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे होते क्योंकि उनका पैर स्लेड में फंस चुका होता है और उनके सारे डॉग स्लेड में बंधे हुए होते हैं। तभी बिल यहाँ पर पहुँच जाता है। वो रस्सी खींचने की बहुत कोशिश करता है, पर इसमें इतना ज़्यादा भार होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाता और वो भी अब धीरे धीरे पानी की तरफ जाने लगता है। बिल के डैड समझ जाते हैं कि अब उनके पास रस्सी काटने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्हें अपने डॉग्स को बचाने के लिए रस्सी काटनी पड़ेगी। अब वो पानी में डूब जाते हैं। यहाँ पर बिल के पिता की मृत्यु हो जाती है। इस बात से बिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो जानता है कि वो अब कभी भी कॉलेज नहीं जा सकेगा, पर उसकी मॉम चाहती है कि वो कॉलेज जाए, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो सभी डॉग्स को बेच देगी। इस बात से बिल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि शायद मैं कॉलेज जाने के लिए कभी बना ही नहीं था। बिल वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। अगली सुबह जब बिल उठता है तो उसे वही पोस्टर मिलता है जिसमें 522 मील की रेस के बारे में लिखा होता है। इस रेस में जीतने वाले को $10,000 मिलेंगे। ये देखकर बिल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं इस रेस में हिस्सा लेना चाहता हूँ, पर उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अभी मैंने अपने हस्बैंड को खोया है और अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। बिल अपने अंकल के पास जाता है और कहता है कि डैड की मृत्यु के बाद मेरे सारे सपने टूट गए हैं, पर मेरे पास एक उम्मीद है। अगर मैं इस रेस को जीत जाता हूँ तो हमारा फार्म बच जाएगा, साथ ही साथ मैं कॉलेज भी जा पाऊँगा। उसके अंकल कहते हैं कि रेस 1 महीने में शुरू होने वाली है और तुम इस रेस के लिए रेडी नहीं हो। विल कहता है कि मैं रेडी हो जाऊंगा। उसके अंकल कहते हैं कि 1 महीने में नहीं हो पाएगा। बिल अपनी मॉम से कहता है कि मैं डैड के सपने को पूरा करना चाहता हूँ और मैं इस रेस को जीतकर उन्हें हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहता हूँ। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है, पर उसकी मॉम रात को उसके अंकल के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है। बिल के अंकल सीधा बिल के कमरे में जाते हैं जहाँ वो सो रहा होता है। उसके अंकल उसे उठाकर घर से बाहर कर देते हैं। बाहर बहुत ठंड होती है। दरअसल अब बिल की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बिल के अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें कम से कम सोना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चलना होगा।
यहाँ पर बिल के डैड के डॉग गस, जो कि किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, उससे भी धीरे धीरे दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब बिल जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले उसकी मॉम कहती है कि $10,000 के बारे में भूल जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को वापस चाहती हूँ। बिल अपने डॉग्स के साथ यहाँ से रेस के लिए निकल जाता है। वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर सभी इस रेस के लिए आए हुए होते हैं। ये सब के सब चैम्पियन होते हैं और उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते हैं। यहाँ पर जो आदमी इस रेस को स्पॉन्सर कर रहा होता है, उसका नाम होता है मिस्टर हॉपर, जो कि बहुत ही धनी व्यक्ति होता है। विल उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर रेस के लिए आया हूँ। जब सभी रेसर के नाम लिए जा रहे होते हैं, तब बिल का नाम नहीं लिया जाता। मिस्टर हॉपर उससे पूछते हैं कि तुम रेस में हिस्सा क्यों लेना चाहते हो। विल कहता है कि $10,000 के लिए। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी के सभी हंसना शुरू कर देते हैं। मिस्टर हॉपर नहीं चाहते कि बिल इस रेस में हिस्सा ले, क्योंकि वो जानते हैं कि इस रेस में जान का खतरा है। वो बिल से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। वो कहता है कि $2। हॉपर कहता है कि तुमने फॉर्म लेट भरा है, जिसका फ़ाइन $10 है। बिल कहता है कि मेरे पास $2 है, बाकी के पैसे मैं रेस जीतने के बाद दे दूँगा। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर होता है जिसका नाम किंग्सले होता है। वो कहता है कि बिल के $10 मैं दूंगा। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसे उसकी न्यूज़पेपर के लिए अच्छी हेडलाइन मिल जाए। अगले दिन रेस शुरू हो जाती है। यहाँ पर सब के सब रेसर अपनी स्लैट के ऊपर बैठकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर बिल के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं होता। सभी को लगता है कि बिल एक दिन से ज़्यादा इस रेस में नहीं टिक पाएगा, पर बिल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्लैट को धकेलना शुरू कर देता है। इस पूरी रेस का जो रूट होता है वो रेलवे ट्रैक के बगल से होता है, इसीलिए मिस्टर हॉपर और उनके साथ जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो सब के सब ट्रेन में बैठकर इनकी रेस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि बिल का स्लैट सबसे आगे है। और जब रेसर अपने स्लैट को भगा रहे होते हैं, तभी एक स्लैट का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक आदमी की जान जाते जाते बचती है। इसके बाद एक और स्लैट गिर जाता है। यहाँ पर बिल उस आदमी के स्लैट से टकराकर गिर जाता है। हालांकि उसने अपने डॉग्स को कमांड दी थी, पर गस अभी भी उसकी कमांड अच्छे से नहीं मानता। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफ़र तय करने के बाद जब रात हो जाती है तो ये सब के सब वहाँ पर रुकते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई होती है। पर यहाँ पर बिल सुबह का उजाला होने से पहले ही उठ जाता है। वो डॉग्स को तैयार करता है, तभी वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर आ जाता है। वो बिल से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मौसम ख़राब होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे आगे रहूँ। इसके बाद वो निकल जाता है। यहाँ पर किंग्सले अपनी न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि इस रेस में एक अमेरिकन बॉय है जो नेचर के खिलाफ, इंसानों के खिलाफ और टाइम के खिलाफ रेस कर रहा है। वो सिर्फ अपनी मॉम का बनाया हुआ फ्रूट केक ही खाता है। ये सच में एक अमेरिकन हीरो है। उसका ये आर्टिकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर नहीं छपता। दरअसल उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 चल रही होती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 की सारी खबरें फ्रंट पेज पर छपती है। किंग्सले को इस बात से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि वो चाहता था कि बिल की खबर फ्रंट पेज पर छपे। वहीं बिल जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसके सामने एक बर्फीली झील आ जाती है। बिल को वो पल याद आ जाता है जब उसके पिता पानी में झील में डूब गए थे। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो दूसरे रास्ते से जाएगा। यहाँ पर वो स्लैड चलाकर नहीं जा सकता और अब वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बिल इतना थक जाता है कि वो अपने स्लैड के ऊपर ही सो जाता है। यहाँ सबसे समझदार डॉग, जिसका नाम गस है, वो देखता है कि बिल उठ नहीं रहा, इसलिए वो अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रात होने पर दिखाया जाता है कि सब के सब रेसर एक एक करके ट्रेन तक पहुंच जाते हैं। बिल यहाँ तक नहीं पहुंचता। सबको लगता है या तो बिल खो चुका है या तो वो मर चुका है। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर गस बिल को खींचता हुआ ले आता है और वो बिल को अंदर ले जाता है। बिल की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, पर वो हिम्मत नहीं हारना चाहता।
हालांकि किंग्सले यहाँ पर उसे बोलता है कि तुम वापस चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। पर बिल किसी भी कीमत पर इस रेस को जीतना चाहता है, इसीलिए अगली सुबह वो अपने डॉग्स के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक रेसर लेटा हुआ होता है। दरअसल ये रात को ट्रेन के पास नहीं रुका था, ये लगातार चल रहा था और अब ये बीमार है। बिल उसे उसकी स्लैट पर लिटा देता है और रेलवे ट्रैक के पास छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर ट्रेन आती है। ट्रेन में उस आदमी को अंदर ले लिया जाता है। वो बताता है कि मुझे बिल स्टोनमैन ने बचाया है। इस बात से मिस्टर हॉपर, जो इस पूरी रेस के स्पॉन्सर है, वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर एक दूसरा आदमी होता है। वो कहता है कि मैं $5000 की शर्त लगाता हूँ, बिल इस रेस के अंत तक नहीं पहुँच सकता। हॉपर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बिल ने अपने एक साथी की जान बचाई है, इसीलिए उसकी अब फ्रंट पेज पर तस्वीर आती है और साथ ही साथ उसे एक नया नाम दिया जाता है और ये नाम होता है आयरन बिल। रिपोर्टर उसके घर तक भी पहुंच जाते हैं। वो उसकी मॉम को बताते हैं कि किस तरह उनका बेटा लगातार दिन रात आगे बढ़ रहा है। वो कम से कम सोता है और खाने में सिर्फ उनका फ्रूट केक ही खाता है। ये सुनकर बिल की मॉम को बहुत खुशी होती है। वही वो आदमी जिसका नाम मैक्टी है, जिसने $5000 की शर्त लगाई है कि बिल अपनी रेस को कंप्लीट नहीं कर सकता, वो अपने रेसर के पास जाता है। वो उसे कहता है कि किसी भी कीमत पर बिल को तुम्हें इस रेस से बाहर करना होगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगले दिन वो बिल का पीछा करता है और अपने खूंखार डॉग को उसके डॉग्स के ऊपर छोड़ देता है, जो बिल के लीडिंग डॉग, जिसका नाम घस है, उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। शाम को बिल उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सभी रेसर रुके हुए होते हैं और वो उस रेसर को, जिसने उसके ऊपर अपने खूंखार डॉग को छोड़ा था, उसे एक पंच मारता है और उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि अगर तुम आज के बाद मेरे डॉग्स की तरफ आए तो मैं तुम्हें इस गोली से मार दूंगा। यहाँ पर मिस्टर हॉपर आ जाते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। मिस्टर किंग्सले भी यहाँ पर होता है। बिल उन्हें भी पंच मार देता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो ये सब अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए कर रहा है। बिल यहाँ से चला जाता है। उसी रात को मैक्डी, जिसने मिस्टर हॉपर के साथ शर्त लगाई होती है, वो बिल से मिलता है और उसे कहता है कि तुम इस रेस को छोड़ दो, मैं तुम्हें $3000 दूंगा। पर बिल इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। अगले दिन बिल अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। यहाँ पर बिल और बाकी रेसर को काफ़ी दिन हो चुके हैं। वो टाउन से होकर गुजरता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल का स्वागत करते हैं। उसे न्यूज़पेपर भी दिखाते हैं जहाँ पर फ्रंट पेज पर उसकी फ़ोटो होती है और लिखा होता है कि आयरन बिल। उसमें लिखा होता है कि आयरन बिल अपने घर और अपने फार्म को बचाने के लिए इस रेस को जीतना चाहता है। वो कहता है कि आयरन बिल कौन है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारा नया नाम आयरन बिल है। एक दिन का सफ़र और तय करने के बाद बिल उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका पड़ाव है। बिल बहुत ज़्यादा थका हुआ है, वो ज़ख्मी है। यहाँ पर एक बार फिर से बिल के पास मिस्टर मैक्डी आते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 3000 के बदले $5000 दूंगा, पर तुम इस रेस को छोड़ दो। बिल ऐसा करने से मना कर देता है और जब वो बिल को डरा रहा होता है तभी वहाँ पर पीछे से किंग्सले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो कल की न्यूज़पेपर में तुम्हारा पूरा सच आ जाएगा। और वो उसे धक्का देकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि अब किंग्सले भी चाहता है कि बिल इस रेस को जीते। और अगली सुबह होने से पहले बिल के पास किंग्सले आते हैं। वो उसे उठाते हैं पर बिल इतना थका हुआ होता है कि वो अपने आप उठ भी नहीं पा रहा होता। इसीलिए किंग्सले कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बिल कहता है कि नहीं, मुझे इस रेस को ख़त्म करना होगा। वो बड़ी मुश्किल से किंग्सले के सहारे उठता है और उजाला होने से पहले यहाँ से निकल जाता है। और जब मैक्डी को ये बात पता चलती है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो सभी रेसर्स को उठा देता है और अब यहाँ पर जितने भी रेसर होते हैं वो सब के सब अंधेरे में ही निकल जाते हैं।
वहीं बिल जब अंधेरे में जंगल से गुजर रहा होता है तो वो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। पर वो हार नहीं मानता, वो लगातार आगे बढ़ता है। उजाला होते होते बिल के साथ के जितने भी रेसर होते हैं उससे आगे निकल जाते हैं, और तभी उसके पास वही रेसर आता है जिसने अपने खूंखार डॉग से उसके डॉग को जख्मी करवाया था। वो कहता है कि यहाँ से जीतने का एक शॉर्टकट रास्ता है जो चबी हुई झील के ऊपर से जाता है, और ये उसी तरह का रास्ता होता है जिस रास्ते में उसके पिता की जान गई थी। और अब बिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और वो रेसर भी उसके सामने इस रास्ते से निकल जाता है। और तभी उसका डॉग गस, जो कि जख्मी होता है, जो स्लेड के ऊपर लेटा होता है, वो उस ओर देखकर भौंकने लग जाता है। गस भी उठकर खड़ा हो जाता है। बिल समझ जाता है कि अब गस स्लेड को खींच सकता है, और वो उसे स्लेड के आगे बांध देता है। इसके बाद उसके सारे डॉग्स उसको उसी रास्ते से ले जाते हैं। यहाँ पर जो दूसरा रेसर होता है वो अपने डॉग्स को बहुत बुरी तरह से हंटर मार रहा होता है, जिस वजह से उसके डॉग्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और खाली स्लैग लेकर आगे बढ़ जाते हैं। बिल लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि फाइनल डेस्टिनेशन में जहाँ पर सबको पहुँचना है वहाँ पर सभी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़ रिपोर्टर, बिल की मॉम, अंकल सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। और तभी पूरे क्राउड को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि 2 रेसर आ रहे हैं, पर इनमें बिल नहीं होता। और अगले ही पल पेड़ों के बीच से निकलकर एक शॉर्टकट रास्ता तय करके बिल सामने आ जाता है, जो उन दोनों रेसर से बहुत आगे होता है। बिल बहुत बुरी तरह से थका हुआ होता है, इसीलिए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से पहले ही वो गिर जाता है। ये देखकर वहाँ पर बैठी सारे लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तभी जो बिल के अंकल होते हैं वो वही सीटी बजाना शुरू कर देते हैं, जिससे बिल के डॉग्स आगे बढ़ते हैं। और वो सीटी सुनने के बाद यहाँ पर बैठा हर एक इंसान उसी तरह की सीटी बजाना शुरू कर देता है, जिससे कि बिल को हिम्मत मिलती है और वो खड़ा होकर अपने स्लैग को ठीक करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। पीछे से 2 रेसर भी आ रहे होते हैं और अब ये सब बराबरी में होते हैं। बिल एक बार फिर से अपने अंदर के जज्बे को जगाता है, और इससे पहले कि उन दोनों में से कोई फिनिशिंग लाइन को टच करता, बिल उस लाइन को टच कर लेता है, और इस तरह से बिल उस रेस को जीत जाता है। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।